अरे बाबू राह चला न जाए, राह चला न जाए भैया, राह चला न जाए। बांधे राखी का धागा, अरे मदद कराए भैया, बांधे राखी का धागा, अरे मदद करो ये भैया, सहाइया भाई बहन के करा। सहाइया भाई बहन के करा, वो सहाइया भाई बहन के करा। अंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, सहाइया भाई बहन के करा। ये आगे हमारे माननीय श्री लालजी पटेल जी, जो कि ग्राम सभा सिकरी है चल कर आए साहब। उन साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए मदद में 21 रुपए देते हैं, मुसीबत को देखते हुए धन्यवाद। और ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय, ये आगे बबलू प्रधान मेला मालिक साहब, उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए मदद में 51 रुपए देते हैं, धन्यवाद। बहन तो भूखे गरीब की यही दुआ है, ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वाले फूले फले, औलाद वाले। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वाले फूले फले, औलाद वाले। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय चाचा जी, ये आगे सदन लाल साहू, ये आगे सदन लाल साहू बीडीसी के उम्मीदवार साहब, नए बीडीसी के उम्मीदवार साहब वार्ड नंबर 1 से, उन साहब की तरफ से 21 रुपए मदद में देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। तो जिसने दिया है जग में, तो जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वाले फूले फले, औलाद वाले। ये आगे हमारे माननीय श्री दिनेश कुमार शुक्ला, जो कि ग्राम सभा शुक्ल के पूरा चल कर आए साहब, 21 रुपए मदद में देते हैं, धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री राम अभिलाष मिस्त्री जी, जो कि ग्राम सभा कटाता चल कर आए साहब, 21 रुपए देते हैं, धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री यशम देहाती यूट्यूब चैनल वाले, जो कि इनके चैनल पर इन्हीं तमाम नौटंकी वाले का वीडियो लोकेशन डालते हैं साहब, उन साहब की तरफ से 11 रुपए मदद का देते हैं, धन्यवाद। राहुल
माई बहनी जाते हैं, इनका बैठावा 10 मिनट और बैठे। बहन भैया भैया बाबू ने काफी मदद किया है। भैया चलो बहन कहीं दुकान पूछा जाए। सबसे पहले मैं तुझे कुछ खिलाऊंगा बहन। भैया देखा हाथ जोड़त ही काका दादा माई बहन हरे, जैसे सारी रात बैठा रहत गया वैसे आधा घंटा और बैठा रहत जा। काहे से कि बार बार हम आप लोग के गांव में न आओ, न आप लोग बार बार प्रोग्राम देखबे। कभो कभो प्रोग्राम ही होता ते आप लोग आए हैं प्रेम से पूरी नौटंकी देख के जाएं। हाँ भैया भैया चलो ठीक है बहन, आज थोड़ी देर में बैठ कर आराम किया जाए बहन। चलो बैठिए। ये आगे हमारे माननीय श्री द्वारिका प्रसाद जो कि ग्राम सभा चंदी पट्टी चल कर आए, 11 रुपए देते हैं मदद में, धन्यवाद। साले बीच रास्ते बैठा है, गाड़ी मोटर चल रही है, कहीं कोई हादसा हो गया, साले झेल नाम पुलिस वाले को पड़ता है। कौन हमें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या भैया हम आखी कंधा ही भैया, तेरे नहीं दिखा दिया कि खुद आखी कंधा ही तो तरक्की है भैया। अबे यार कंधा है तो साले सोच समझ कर बैठना चाहिए। गाड़ी मोटर चल रही है, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो साले झेल नाम पुलिस वालों को पड़ता है। एक बात बता, तेरे पास तेरे साथ में और कोई है या तू अकेला है? साहब हमारी दीदी हमारे साथ बैठी साहब, हमारी दीदी कहाँ है साहब? अबे तुम्हारे साथ में तेरी दीदी थी। हाँ साहब। मेरे पैर से धक्का लगा, वो तो खाई के नीचे चली गई नहीं। और उसका एक हाथ भी टूट गया है। ये क्या करे साहब, मेरी दीदी का हाथ टूट गया है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस लड़की को खाई से बाहर निकाल दे। दीदी मेरे बाहर निकाली साहब। निकाल चौकीदार से, बोल क्या कहना चाहता है। दे दो कुछ पैसा मुझको ये साहब मेरे, टूट दीदी का मेरे गया रोता मुल्ला मिथिल है खला सामने, जाकर दीदी के अपने कराऊं दया। साहब मैं आपका के हाथ जोड़ाऊं, आप मेरी मदद करो साहब। मेरी हाथ दीदी का हाथ टूट गया है, आप मुझे कुछ पैसा दे दो साहब, मैं अपने दीदी की इलाज कराऊंगा साहब। तो तुझे पैसे चाहिए? जी हाँ साहब। अरे मेरे पास 500 के 10-20 नोट है, छुट्टे पैसे तो है नहीं। अगर एक आध दो नोट दे दूं तो काम चल जाएगा। हाँ साहब कुछ ये दे दो साहब। तो तुझे पैसा चाहिए? हाँ साहब। तो सुन मेरी बात पहले, लेके अंधी बहन चाहे यहाँ से चला, मांगना पैसा मुझसे दोबारा नहीं, तुमको समझा रहा ये सितम लाल है, वरना देखा है गुस्सा हमारा नहीं। तुझे पैसे चाहिए और पैसे चाहिए और चाहिए। अबे ये क्या है जो छुपाया जा रहा है, क्या है ये? साहब क्या है ये? गौलम साहब अब कुछ भी मांगे साहब, हमारे कई दिन से भूखा है साहब। अबे देखो तो कितना साहब, अबे देखो कितना साहब। साला अंधा भीख मांगकर बहुत पैसा इकट्ठा किया है। चलो दरोगा सितम लाल सक्सेना, शाम को दारू पीने का जुगाड़ तो हो गया, तो तुझे और पैसे चाहिए? मेरी मदद करो साहब।
पर गए होंगे, एक कौन है और डाकू गिरोह में कहां से आ गया। मैं कहीं दूर का नहीं रहने वाला हूँ, इसी और जमपुर का रहने वाला हूँ, कमल कुमार का बड़ा भाई चमन कुमार। पत्नी की हत्या के जुर्म में निर्दोष जेल जाने के बाद हमने सोचा यदि जेल में रहूंगा तो अपने पत्नी के हत्यारों से बदला नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए जेल से फरार हो गया। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह, डाकू सुल्तान सिंह। अच्छा किया सितमलाल, अच्छा किया सितमलाल, तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। आग में कूद पड़ो, आग में कूद पड़ो, इरादे अक्सर रखता हो, अरे नाम है सुल्तान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। दिया कुदरत ने वो ताकत, दिया कुदरत ने वो ताकत हमारी चुस्त बाजू में, जमी और आसमां को तौल दो मैं तराजू में। ऐसी तमलवा दुनिया का अदालत तो का माफ कर दे सरू, लेकिन ये सुल्तान सिंह अदालत तो का कबहू माफ ना करी। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। क्या बोलो हंसने यहाँ पर आई की मात्रा बताने आया है? सरदार जी दहशत भर रहा हूँ। कैसी दहशत? तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से, ये लोढ़ा सिंह डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। हाँ, डेंगू पे तो विजय प्राप्त कैले हुए हैं। हम लोग बहुत खतरनाक बे, हम लोग खतरनाक डाकू हैं। हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, कोई बच्चा रोता है, उसकी मम्मी थपकी देकर सुलाती है, बेटा सो जा, कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जाओ। नहीं डाकू लोढ़ा सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। जब बच्चा रोने लगता है, तमाम थपकी देकर सुलाती है और कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो लोहा सिंह आएगा, सारा का सारा दूध पी जाएगा। साला लोहा और सिल लेकर आया है। गाँव वालों, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। आए भाई पड़ा है, गिर चुके हैं बे। गाँव वालों, चलो अपना मरा मेन सामान सब बाहर कर दो। कौन सा मेन सामान में? रुपया पैसा सोना चांदी सरदार। जिसके पास नहीं है तो? जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, वो अपने अपने घर से आटा दाल नमक खटाई के साथ मेरा सीधा निकाल दे। विंध्याचल का पंडा है, रंगबाजी से भीख मांगी आई है, इनका सीधा दे दिया। सीधा क्या करेगा बे? सरदार जी अपने गिरोह में खर्चे नहीं हैं। अबे खर्चे नहीं है तो मैं किस लिए हूँ? चल किसी अमीर आदमी को लूटेंगे और सारा धन लूट कर गरीबों में बांटेंगे और उसी से गिरोह का भी खर्च चलाएंगे। चल मेरे साथ। सरदार जी समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का जय महाना। अरे राहुल, यार भैया क्या बात है, बहुत खसी है यार। खसी हो कि खुश हो? हाँ, कोनो बियात है क्या? बियात में आए बैठा भैया, बोलना चाहिए कि कोई बात है क्या भैया? कोनो बात है। हाँ यार राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि काहे बड़े खुश? मेरे दिल में इच्छा थी
कि अगर मेरी नंदनी को कोई लड़का पैदा होगा तो मैं गांव भर में लड्डू बांटूंगा। आज वो दिन आ गया है, मेरी नंदनी ने एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया है। यानी तू बाप बन गया? हाँ राहुल। यानी हम चाचा बन गए? हाँ भाई। कौनो बात ना भैया, देखा खुशी का माहौल है, हाँ? खुशी मनावा, धूमधाम मनावा। हाँ? चला जा बाजार, चला जा बाजार, लेता हुआ वो लड्डू। लड्डू? हाँ हाँ लड्डू। हाँ वही लड्डू। लड्डू लेता हुआ, गांव वाले पूरा बंटवाए दे, माई बहन हरे सब बैठी हैं। और का चलो ठीक है, तुम घर पर रहना, मैं जा रहा हूँ बाजार और वहां से लेकर आऊंगा और तुमको दे दूंगा, सबको बांट देना। तुम घर का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ बाजार, ठीक है? जल्दी जा, जल्दी आया। अरे राम हो, राम भौजी बहुत चौकत है। ए राहुल, हाँ ए बचई हो, हमार बहुत जोर करी हाव पिराती है। काहे ना पहल मेरी लड़के भावना पिराबे करे पहल। तुमका पता है पहले लड़कम पिरात है, और का ऐसे पुड़िया ठास ले बचई। काहे ना? एक काम करा, हाँ तू बिस्तरा लिया एक लगाई दा, इस तरह हम तनिक देर आराम कर ले। तू घर एक मुहार धई के बैठा रहा, कहूँ जाया जिन। तुम्हारे देख बैठा रहा। हाँ जल्दी लेके आवा।